हेलो साथियों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज ये जेएसएससी सीजीएल का तीसरा पेपर है दोस्तों, ठीक है, जिसमें हम लोग सेट पेपर देख रहे हैं। ये तीसरा नंबर का वीडियो है। इसमें हम लोग देखेंगे दोस्तों झारखंड जीके के क्वेश्चन, जीके के क्वेश्चन और साइंस के क्वेश्चन, और टाइम अगर रहा तो कंप्यूटर भी देख लेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला जो क्वेश्चन है कि तमाड़ विद्रोह कब हुआ था, ठीक है। तो तमाड़ विद्रोह जो है दोस्तों, ये ठाकुर भोलानाथ सिंह के नेतृत्व में हुआ था, और ये जो है 1782 में हुआ था, ठीक है। डायरेक्ट ये सब विद्रोह का डेट आप लोग याद रखिएगा, कब हुआ था, ईस्वी सन को याद रखिएगा। 1782 में हुआ था, और ठाकुर भोलानाथ सिंह जो है इसके नेतृत्व करता थे, ठीक है। तमाड़ जो है ये रांची जिला के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक जो है पंच मंजिला भवन का निर्माण कहाँ करवाया था, ठीक है। क्या है? नवरत्न का किला। हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों, ये पंच मंजिला मतलब कि उसका जो है 5 तल्ला तक, मतलब 5 मंजिल बना हुआ था। तो इसका निर्माण कहाँ करवाया गया था? तो ये जो है दोस्तों डोईसा में। कहाँ पे? डोईसा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे नागवंश की बात करेंगे तो नागवंश के जो है दोस्तों, नागवंश के संस्थापक कौन थे? फनी मुकुट राय। कौन है? फनी मुकुट राय। कब? 64 ईस्वी में। ईस्वी की प्रथम शताब्दी 64 ईस्वी में जो है नागवंश के जो है आदि पुरुष कहलाते हैं फनी मुकुट राय, जो है इसके संस्थापक थे, ठीक है। और डोईसा में जो है दोस्तों ये नवरत्न नामक जो है पंचमेला मंजिला भवन का निर्माण किया गया था। अगला है पढ़ा पंचायत। शासन व्यवस्था में पढ़ा पंचायत का प्रमुख कौन होता है? ये शासन व्यवस्था से क्वेश्चन है दोस्तों। ये पढ़ा प्रमुख जो है यहाँ पे कौन होता है? तो पंचायत का राजा जो है पढ़ा राजा होता है, ठीक है। कौन होता है? पढ़ा राजा। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ढोकलो शहर शासन व्यवस्था, माझी शासन व्यवस्था, मुंडा शासन व्यवस्था, ये सब जब आप पढ़िएगा तो जो है उस समय आपको ये मिलेगा, ठीक है। पढ़ा पंचायत। अगला खरवार जनजाति का धार्मिक पुरोध कौन होता है? खरवार जनजाति का जो है दोस्तों धार्मिक पुरोधा ये कौन होता है? खरवार जो है दोस्तों इस जनजाति को लड़ाकू जनजाति या मार्शल जनजाति कहा जाता है, ठीक है। तो इस जनजाति का जो है अगर हम लोग धार्मिक पुरोधा की बात करेंगे तो वो कौन होता है? बैगा, ठीक है। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुंडाओं की बात करेंगे तो इनकी जो है दोस्तों सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पे? रांची वाले हिस्से में पाया जाता है, ठीक है। मुंडा जो है सर्वाधिक रांची वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, और इनका अपना एक भाषा होता है, उसको क्या कहते हैं? मुंडारी भाषा, ठीक है। और इनका जो है दोस्तों आदि पुरुष कौन कहलाता है? रीसा मुंडा, ठीक है। कौन है? रीसा मुंडा, ठीक है। चलिए मुंडाओं का आदि पुरुष रीसा मुंडा। 600 ईसा पूर्व में जो है दोस्तों मुंडाओं का आगमन झारखंड में हुआ था। अगला है माझी शासन व्यवस्था में गांव के प्रहरी के रूप में कार्य कौन करता है? ठीक है, माझी शासन व्यवस्था में गांव का प्रहरी यानी गांव को देखभाल करने वाला प्रहरी, मतलब एक तरह से चौकीदार होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये कौन काम करता है इस तरह का? लासर टांगाई, ठीक है। ये लासर टांगाई जो है ये प्रहरी के रूप में कार्य करता है, यानी डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। माझी शासन व्यवस्था दोस्तों जो संथाल जो है उनके लिए है माझी शासन व्यवस्था। अगला है महान क्रांतिकारी अरविंद घोष की शिक्षा दीक्षा की शुरुआत झारखंड के किस शहर से हुई थी? सीधा सीधा जाइए, ये पिछले सेट में भी था। देवघर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देवघर की थोड़ा सा बारे में ऑपरेशन कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ जो है बैद्यनाथ मंदिर है, ठीक है। बैद्यनाथ मंदिर, यहीं पे जो है दोस्तों नौलखा मंदिर, ठीक है। नौलखा मंदिर, यहीं पे जो है दोस्तों त्रिकूट पर्वत भी है, ठीक है। त्रिकूट पर्वत, जहां से कौन सी नदी निकलती है? मयूराक्षी नदी। और मयूराक्षी नदी को ही क्या कहा जाता है? मोर नदी। मयूराक्षी नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो नौगाम्य नदी है जिसमें नाव चलाया जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे जो है याद रखिएगा, अरविंद घोष की शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई थी? तो ये देवघर से हुई थी। आगे बुद्धू भगत का जन्म जो है वो किस परिवार में हुआ था? ठीक है, बुद्धू भगत जो है दोस्तों ये उरांव परिवार से संबंधित थे, ठीक है। इनका जन्म जो है रांची के सिलगाई जो है एक गांव है, ठीक है, जो चान्हो प्रखंड के अंतर्गत आता है, ठीक है। 17 फरवरी 1792 को इनका जन्म यहीं पे हुआ था। तो किस परिवार से संबंधित है? उरांव परिवार। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बुद्धू भगत जो थे ये जो है इनके ऊपर 1000 रुपया का जो है अंग्रेजों ने इनाम की राशि रखा था, और ये कोल विद्रोह से संबंधित है, ठीक है। कोल विद्रोह,
और एक है जो है दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा, जतरा भगत। ठीक है, जतरा भगत ये जो है ये टाना भगत आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, टाना भगत आंदोलन ये कब हुआ था? तो 1914 में। ठीक है, और कोल विद्रोह की बात करेंगे तो कब हुआ था? 1932 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्तिक उरांव के नेतृत्व में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना जो है ये कब हुआ था? कार्तिक उरांव जो है दोस्तों, इनके नेतृत्व में अखिल भारतीय जो है आदिवासी विकास परिषद की स्थापना किया गया था 1968 में। और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने पर जो है दोस्तों ये विदेश की नौकरी छोड़कर और भारत में अपने देश के लिए काम करने के लिए वापस आ जाते हैं। और पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो है कार्तिक उरांव के साथ जो अगर कहा जाए कि मिलन कहाँ पे हुआ था, तो याद रखिएगा ब्रिटेन के लंदन में। ठीक है, लंदन, लंदन में इनका जो है मिलन हुआ था। याद रखिएगा भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना कब? 1968 में। अगला है शिबू सोरेन द्वारा सोनोत संथाल समाज की स्थापना कब किया गया था? सोनोत संथाल समाज, तो ये जो है दोस्तों 1970 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, अब शिबू सोरेन को यहाँ पे जो है क्या कहा जाता है? गुरु जी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से? गुरु जी के उपनाम से जो है शिबू सोरेन को जाना जाता है। ये 3 बार झारखंड के सीएम रह चुके हैं और जो है दोस्तों ये सेंट्रल में कोयला मिनिस्टर भी रह चुके हैं। ठीक है, कोयला मंत्री भी ये रह चुके हैं। इन्हीं के जो है सुपुत्र जो हैं कौन है? हेमंत सोरेन। ठीक है, वो 2 बार सीएम रह चुके हैं। अभी जो है दोस्तों ईडी की छापामारी के बाद वो लगातार जेल में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो है कि जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की निम्न प्रमुख जनजातियों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, अवरोही मतलब बड़ा से छोटा। तो सबसे बड़ा जो है जनजाति कौन सा है? संथाल। ठीक है, सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है दोस्तों? संथाल है। उसके बाद जो है उरांव। ठीक है, संथाल, उरांव, फिर मुंडा, तब हो। यानी कि सबसे पहला संथाल यानी कि 3 नंबर आएगा, फिर 2, 4, 1 यानी कि डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले संथाल, उरांव, फिर मुंडा, फिर हो। चलिए, संथाल जो है दोस्तों जनसंख्या में लगभग जो है 34% है। ठीक है, 34%। उरांव जो है वो 19% के आसपास है। मुंडा 14% है। ठीक है, उसके बाद हो जो है 10 दशमलव समथिंग प्रतिशत है। ठीक है, चलिए अगला, किसने खरवार आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया था? तो खरवार आंदोलन ये जो है दोस्तों किसके द्वारा चलाया गया था? भागीरथ मांझी के द्वारा। कब? 1874 में। ठीक है, 1874, 1874 में जो है भागीरथ मांझी के द्वारा ये चलाया गया था। क्या नाम है? खरवार आंदोलन। नेक्स्ट देखेंगे अगला जो है तिलका मांझी के बारे में जान ही रहे कि इन्होंने क्लीवलैंड को तीर से मार गिराया था। कब? 1785 में। ठीक है, इनका जन्म जो है वो हुआ था 1750 में, सुल्तानगंज, भागलपुर। ठीक है, अभी इनके गांव का नाम क्या है? तिलकपुर रखा गया है। बिरसा मुंडा की बात करें तो इनका जन्म जो है दोस्तों उलीहातू में हुआ था। ठीक है, उलीहातू ये कहाँ पे है? खूंटी में है। ठीक है, उलीहातू कहाँ पे है? खूंटी में है। और बिरसा मुंडा जो है दोस्तों उल गुलान जो है, बिरसा उल गुलान जो है मुंडा विद्रोह चलाए थे। ठीक है, और बाद में इनको गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में हैजा के कारण इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, किसके कारण? हैजा के कारण। चलिए अगला, तिलका मांझी ने अपने आंदोलन के दौरान साथियों को संदेश भेजने के लिए किस प्रतीक का प्रयोग करते थे? तो तिलका मांझी जो है दोस्तों वो साल का पत्ता, जिसको हम लोग सखुआ बोलते हैं दोस्तों, सरई। ठीक है, क्या बोलते हैं? सरई, यानी सरई का पत्ता, सखुआ का पत्ता का प्रयोग करते थे तिलका मांझी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हजारीबाग में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया गया था दोस्तों? 1942, 1942 में। इसी समय जो है करो या मरो, दिल्ली चलो का नारा जो है इसी समय पर 1942 में दिया गया था। तो हजारीबाग में अगर हम लोग बात करें तो उस समय जो है दोस्तों सरस्वती देवी, मेरे भाइयों सरस्वती देवी के द्वारा जो है यहाँ पे नेतृत्व किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन का। और महात्मा गांधी के द्वारा जो है आंदोलन कौन कौन से चलाए गए थे ये याद रखिएगा। एक चंपारण, ठीक है, चंपारण, उसके बाद असहयोग, उसके बाद एक नमक सत्याग्रह। ठीक है, नमक सत्याग्रह।
चलिए अगला है राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था। ठीक है, राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, 1940 में झारखंड में जो है दोस्तों रामगढ़ में कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया था। ठीक है, कब, 1940 में। उसी दौरान जो है, उसी दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी की उपाधि से सम्मानित किया गया था। ठीक है, राम नारायण सिंह को। आगे है अबुल कलाम आजाद की बात करें तो ये जो है 1940 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उनकी अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद के द्वारा किया गया था। इन्हीं के नाम पे जो है दोस्तों नया एक पार्क जो है खोला गया है, अबुल कलाम आजाद पार्क। ठीक है, और रामगढ़ में ही दोस्तों सुभाष चौक है, और जो है महात्मा गांधी का जहाँ चौक है उसको गांधी चौक या थाना चौक के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए आजा अगला है कि झारखंड पार्टी का विलय निम्नलिखित में से किस पार्टी में कर दिया गया। तो झारखंड पार्टी का जो है विलय 1963 में, 1963 में जो है दोस्तों कांग्रेस पार्टी में विलय कर दिया गया। ठीक है, विनोदानंद झा की जो है सलाह पर, किसके सलाह पर, विनोदानंद झा। इस बात को याद रखिएगा, विनोदानंद झा। और ये जो है दोस्तों ये बिहार के सीएम भी रह चुके हैं। ठीक है, विनोदानंद झा। चलिए अगला है, नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे है झारखंड मुक्ति मोर्चा। इसकी स्थापना जो है दोस्तों 1973 में हुआ था। और इसके संस्थापक में से कौन कौन से थे, तो शिबू सोरेन। ठीक है, शिबू सोरेन, उसके बाद ए के रॉय, और एक जो है दोस्तों विनोद बिहारी महतो। ठीक है, विनोद बिहारी महतो। इन तीनों के सहायता से जो है दोस्तों जेएमएम का गठन किया गया था 1973 में। ठीक है, चलिए अगला है, नीचे दिए गए जनजातियों को उनके धार्मिक विशेषज्ञों यानी कि पुजारी से सुमेलित करते हुए सही विकल्प का जो है कि चयन करना है। ठीक है, यानी कि मिलान करना है। हाँ कुंदन, हेलो कुंदन, हेलो, हेलो। तो यहाँ पे जो है दोस्तों संथाल। ठीक है, सबसे पहले जो है संथाल, तो संथाल के जो है कौन होते हैं, नायके। ठीक है, संथाल के नायके। उसके बाद मुंडा की बात करें तो मुंडा के कौन हो जाते हैं, पाहन। ठीक है, मुंडा जो है इसके अगर पुजारी की बात करेंगे तो मुंडा के पुजारी क्या कहलाते हैं, पाहन। उसके बाद हो जनजाति जो है उसके देवो नवा। ठीक है, हो जनजाति के कौन है, देवो नवा। चेरों की बात करेंगे तो कौन हो जाएंगे, गोसाई। ठीक है, यानी पहला का 3 दूसरा का 4, पहला का 3 दूसरा का 4। ठीक है, उसके बाद जो है दोस्तों तीसरा का 1 हो जाएगा, तो ये बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 4 1 फिर 2। ठीक है, चलिए संथाल का कौन हो जाते हैं, नाइके। मुंडा का कौन है, पाहन। हो जनजाति का गोसाई, और हो जनजाति का देवोनवा, और चेरो के कौन है, गोसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला। अगला जो है दोस्तों कि निम्नलिखित त्योहारों में से कौन सा एक महिलाओं द्वारा संपन्न होता है। ठीक है, महिलाओं द्वारा संपन्न किया जाने वाला एक त्योहार है दोस्तों। तो यहाँ पे जो है इसका सही आंसर हो जाएगा जनी शिकार। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है दोस्तों पारंपरिक हथियार लेके जो है जो महिलाएं लोग होती हैं, ठीक है, महिलाओं के द्वारा पारंपरिक हथियार लेके और जनी शिकार करने के लिए, जिसको हम लोग सेंद्रा भी बोलते हैं, करने के लिए निकलती है। और ये जो है 12 वर्षों में एक बार होता है। ठीक है, इसको जो है ये 12 वर्षों में एक बार होता है, और उरांव जनजाति में, ठीक है, ये सबसे ज्यादा प्रचलित है। ठीक है, उरांव जनजाति में ये सबसे ज्यादा प्रचलित है। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है। तो झारखंड राज्य का जो है दोस्तों सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र ये कौन सा है, तो ये पश्चिमी सिंहभूम। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। झारखंड में अगर लोकसभा की बात की जाए तो यहाँ लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं, जबकि अगर हम लोग राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में कुल कितने सीटें हैं, तो 6 सीटें हैं। वहीं अगर विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में कुल कितना, 81 सीट है। ठीक है, 14 सीट, 6 सीट और 81 सीट है। ठीक है, 14 सीट, 6 सीट और 81 सीट। लोकसभा की 14, राज्यसभा की 6, और ये जो है
विधानसभा के हैं। सबसे बड़ा जो है ये पश्चिमी सिंहभूम हो जाता है, सबसे छोटा कौन सा हो जाता है, चतरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि झारखंड की अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत सर्वाधिक योगदान किसका है। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में जो है दोस्तों खनन, कृषि वगैरह जहाँ पे भी उत्पादन का काम होता है, ठीक है, पशुपालन वगैरह हो गया, ये सब किस में आता है, प्राथमिक क्षेत्र आता है। द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है कि विनिर्माण किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, विनिर्माण किया जाता है, यानी कि जो प्राथमिक क्षेत्र में उत्पादित होता है उसी सामान की रूपरेखा को बदला जाता है। ठीक है, उसको विनिर्माण कहा जाता है। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही अगर हम लोग तृतीय क्षेत्र की बात करें तो उसको जो है दोस्तों सेवा क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, जैसे परिवहन वगैरह या सर्विस में जैसे डॉक्टरी हो गया, वकील हो गया, ये सब चीज जो है, शिक्षा को हो गया, ये सब किस में आ जाता है, तो ये तृतीय क्षेत्र में आ जाता है। ठीक है, खनन की अगर हम लोग बात करें तो खनन ये प्राथमिक क्षेत्र में आता है। अगला, झारखंड जनजातियों में जिनका सर्वाधिक विकास हुआ है वो कौन सी जनजाति हैं। तो सबसे ज्यादा अगर हम लोग विकास की बात करें तो जनजातियों में सबसे ज्यादा जो है दोस्तों द्रविडियन यानी उरांव जनजाति का सबसे ज्यादा विकास हुआ है। ठीक है, उरांव जनजाति सबसे ज्यादा विकसित है। संथाल की जनसंख्या जो है दोस्तों ये सबसे अधिक है, सबसे बड़ी जनजाति है जनसंख्या में। उसके बाद जो है दोस्तों वो रांची क्षेत्र में मुंडा सर्वाधिक पाए जाते हैं। और हो की बात करें तो ये कोल्हान वाले हिस्सा जो है। हाँ कुंदन, हेलो। हाँ कुंदन, आओ ना भाई, बर्नर हो। वीडियो बना रहे हैं, भाई जीतू कहाँ है, जीतू? बाहर में होगा। ठीक ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है पोला। ठीक है, इनमें से कौन सा एक जो है वो सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो मुंडारी प्राइम जो है दोस्तों ये किसका लिखा हुआ है, जेसी विटली का लिखा हुआ है। ठीक है, जेसी विटली का। उसके बाद अगर आदिवासी साकम की बात की जाए तो ये आदिवासी साकम जो है ये मुंडारी भाषा में लिखी गई किताब है। और ये किसका है, रामदयाल मुंडा ना हो के यहाँ पे जयपाल सिंह मुंडा होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, जयपाल सिंह मुंडा। तो ये जो है दोस्तों यही गलत है। ठीक है, जबकि मुंडारी ग्रामर ए नोट्रेट और सोसो बोंगा जो है दोस्तों जगदीश त्रिगुणाइत का लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी सब सही है, ये जो है गलत है। अगला, झारखंड राज्य में अवस्थित मंदिरों व उनके स्थलों से संबंधित कौन सा जो है एक गलत है। ठीक है, तो बाबा बैद्यनाथ की मंदिर ये कहाँ पे जो है दोस्तों, ये देवघर में ही है। ईटखोरी कहाँ पे है, चतरा पे है। बासुकी धाम कहाँ पे है, दुमका में। ये झारखंड धाम जो है दोस्तों ये हजारीबाग में नहीं है, ये कहाँ पे है, गिरिडीह में है। ठीक है, गिरिडीह में। ठीक है, चलिए झारखंड धाम मंदिर कहाँ पे है, गिरिडीह में। और गिरिडीह में ही है दोस्तों क्या, मधुवन। और गिरिडीह में ही क्या है, पारसनाथ। ठीक है, पारसनाथ। ठीक है, जैनियों का जो है मक्का कहलाता है। अगला, झारखंड का राजकीय नृत्य क्या है। ठीक है, राजकीय नृत्य तो छऊ जो है दोस्तों यहाँ का राजकीय नृत्य है। ठीक है, छऊ नृत्य जो है इसको 1938 में सुधेंद्र नारायण ने जो है दोस्तों विश्व पटल पर ले जाकर रख दिया था। ठीक है, विश्व में प्रदर्शन अगर कभी पूछेगा तो ये हो जाएगा 1938 में, और सुधेंद्र नारायण के द्वारा ये किया गया था। ठीक है, सरहुल का त्योहार जो है दोस्तों हाल ही में मनाया गया है। उसके बाद डोमकच है और पाइका, ये भी नृत्य के प्रकार है। अगला, आनंदी गीत किस समय गाया जाता है। ठीक है, आनंदी गीत जो है ये किस समय गाया जाता है, तो ये जो है दोस्तों शादी ब्याह के समय में जो है आनंदी गीत गाया जाता है। ठीक है, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब गाया जाता है, शादी ब्याह के मौके पर यह गाया जाता है। अगला, मधुबन किस धर्मावलंबियों के लिए पवित्र है। ठीक है, मधुबन आ गया ना, और ये हम बताए थे अभी कहाँ पे है, गिरिडीह में है। तो गिरिडीह जो है दोस्तों ये किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा मधुबन जैन धर्म से। ठीक है, जैनियों की जो है दोस्तों लगभग 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकर का जो है निर्वाण की प्राप्ति। ठीक है, निर्वाण की प्राप्ति जो है कहाँ पे हुई है, तो ये 24 में से 20 जो है इनका निर्वाण की प्राप्ति ये गिरिडीह में ही हुआ है। ठीक है, इसलिए जैनियों का ये मक्का कहलाता है। ठीक है, तो मधुबन वहीं पे है और झारखंड धाम मंदिर भी वहीं पे है। ठीक है, पारसनाथ वहीं पे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि फादर हाफमैन द्वारा 1915 ईस्वी में, नहीं कुंदन मेरा नहीं दिया है, 10 रुपये नहीं दिए थे, लो दे देना और ले लेना मेरा भी। नहीं तो जाओ भरो। फादर हाफमैन द्वारा 1915 ईस्वी में रची गई एक प्रसिद्ध रचना निम्नलिखित में से कौन सी है। ठीक है, तो फादर हाफमैन के द्वारा जो है 1915 में, ठीक है, रची गई एक प्रसिद्ध रचना, इसका नाम क्या है। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा इंसाइक्लोपीडिया। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंसाइक्लो
पीडिया। देसेर कथा की रचना निम्न में से किसने की थी? तो देसेर कथा जो है दोस्तों सखाराम गणेश देवेस्कर के द्वारा किया गया है। ठीक है, सखाराम गणेश देवेस्कर। और ये देसेर कथा जो है, देसेर कथा को अंग्रेजों ने क्या कर दिया था? तो बैन कर दिया था। ठीक है, अंग्रेजों ने देसेर कथा को क्या कर दिया था? बैन कर दिया था। ठीक है, चलिए अगला, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है दोस्तों ये पश्चिमी सिंहभूम सबसे बड़ा है। ठीक है, और मेरा रामगढ़ जो है दोस्तों वो सबसे छोटा है। ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम ये सबसे बड़ा है। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों नेक्स्ट जो है कि झारखंड का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? पारसनाथ। ठीक है, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ है। कमेंट बॉक्स पे जाइएगा दोस्तों और कमेंट कीजिएगा कि पारसनाथ की ऊंचाई कितनी है। सरवत पहाड़ी की बात करें तो सरवत जो है दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, सरवत की पहाड़ी जो है दूसरी सबसे ऊंची चोटी, पहला कौन सा है? पारसनाथ है। अगला, रांची के पठार की जो है औसत ऊंचाई कितनी है? रांची के पठार की औसत ऊंचाई तो ये हो जाएगा दोस्तों 600 मीटर। ठीक है, कितना हो जाएगा? 600 मीटर। और नेत्रहाट जो है दोस्तों सबसे ऊंचा जो है झारखंड का पठार वो 900 से लेके 1100 मीटर तक सबसे ज्यादा ऊंचा है। ठीक है, और इसको जो है औसतन माना जाता है 450 लेके से 600 तक। और हजारीबाग के पठार को जो है दोस्तों 400 से 450 तक माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला जो है तो रांची के पठार का औसत ऊंचाई कितना हो जाएगा? 600 मीटर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान जो है मेरू हजारीबाग में अवस्थित है? तो ये जो है दोस्तों सीमा सुरक्षा बल, यानी कि बार बार हम बताते हैं बीएसएफ के अंदर है। ठीक है, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसकी स्थापना जो है दोस्तों वो 1990 जो है 1966 में किया गया था, 1966 में। यह हजारीबाग के मेरू नामक स्थान में है, इसलिए इसको मेरू कैंप कहा जाता है। ठीक है, मेरू एक जगह का नाम है, इसलिए इसको मेरू कैंप कहा जाता है। ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से संबंधित है और कहाँ पे है? तो हजारीबाग में है। हजारीबाग में जो है दोस्तों करजन ग्राउंड है। हजारीबाग में ही करजन ग्राउंड है। हजारीबाग में ही अगर बात करेंगे तो जो है दोस्तों सूरज कुंड है। ठीक है, क्या है? सूरज कुंड। हजारीबाग में ही अगर बात करेंगे दोस्तों तो पद्मा का किला है। ठीक है, इसको जो है 1912 में पुलिस प्रशिक्षण केंद्र बना दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ की स्थापना कब की गई है? ठीक है, तो ये जो है दोस्तों कब किया गया है? 2010 में किया गया है। ठीक है, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ की स्थापना जो है ये 2010 में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि झारखंड की किस नदी के रेत में सोना पाया जाता है? तो ये जो है दोस्तों स्वर्ण रेखा नदी, और ये निकलती कहाँ से है? तो नगड़ी रांची। ठीक है, कहाँ से? नगड़ी रांची से निकलती है दोस्तों। दामोदर की अगर हम लोग बात करें, और ये स्वतंत्र रूप से जो है बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं। ठीक है, स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। वही अगर हम लोग बात करें दामोदर, तो ये जो है दोस्तों लातेहार। ठीक है, लातेहार के चूल्हा पानी टोरी चंदवा से निकलती है। ठीक है, उसके बाद अजय नदी जो है दोस्तों मुंगेर बिहार से निकलती है। ठीक है, अजय नदी जो है वो मुंगेर बिहार से निकलती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रिकेट खिलाड़ी झारखंड राज्य से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे जो है दोस्तों सौरभ तिवारी झारखंड का, अरुण मिश्रा और अरुण एरोन ये तीनों हैं, लेकिन पृथ्वी शॉ जो है ये झारखंड की नहीं है। तो ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगर क्रिकेट से बात करेंगे तो कौन हो जाएंगे? ईशान किशन। ठीक है, ईशान किशन। उसके बाद कौन हो जाएंगे? एम एस धोनी। ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी। ये सब जो है क्रिकेट से संबंधित है। अगला, महेंद्र सिंह धोनी को वर्ष 2018 में किस सम्मान से जो है सम्मानित किया गया था? तो महेंद्र सिंह धोनी को जो है दोस्तों ये 2018 में पद्म भूषण से दिया गया था। वही अगर 2009 की बात करें तो उस समय जो है दोस्तों पद्म श्री दिया गया था। क्या दिया गया था? पद्म श्री। और 2007 में ही जो है दोस्तों उनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका नाम बदलकर वर्तमान में क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद अवार्ड। ठीक है, मेजर ध्यानचंद अवार्ड। ठीक है, अगला, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी टेल्को। ठीक है, ये टेल्को कहाँ स्थापित है? तो टेल्को जो है दोस्तों ये कहाँ पे है? टाटा जमशेदपुर में। ठीक है, कहाँ पे? जमशेदपुर। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में तांबा का कारखाना कहाँ अवस्थित है? तो तांबा के लिए जो है दोस्तों घाटशिला प्रसिद्ध है। ठीक है, तांबा के लिए जो है कहाँ प्रसिद्ध है? घाटशिला जो है दोस्तों ये स्पेशल तांबा के लिए ही फेमस है। और यहाँ पे उत्पादन जो है सन 1924 में जो है शुरू कर दिया गया था। ठीक है, कब? 1924 से ही तांबा का जो है उत्पादन शुरू कर दिया गया था। ठीक है, अगला है यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट। ये भी जो है दोस्तों पूर्वी सिंहभूम में ही है। ठीक है, ये भी पूर्वी सिंहभूम में ही है। और यूरेनियम जो है प्रोसेसिंग प्लांट ये घाटशिला में है। कहाँ पे? घाटशिला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूरेनियम जो है दोस्तों ये झारखंड उत्पादन में नंबर 1 है। अगला हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ये कहाँ अवस्थित है? ठीक है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, तो ये भी सीधा सीधा जो है घाटशिला, लगातार देखिए दोस्तों घाटशिला घाटशिला आंसर करेक्ट हो रहा है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के जो है ये कहाँ पे है? घाटशिला में। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो है झींक पानी सीमेंट संयंत्र किस जिले में अवस्थित है? तो झींक पानी जो है दोस्तों ये पश्चिमी सिंहभूम में है। कहाँ पे है? वेस्ट सिंहभूम। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों टोटल झारखंड के 40 प्रश्न। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों जीके के क्वेश्चन। ठीक है, जीके के 30 प्रश्न। चलिए पहला जो क्वेश्चन है ये रहा आपके स्क्रीन में कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना। ये हड़प्पा के स्थल है और इनके आधुनिक नाम दिया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले है दोस्तों धौलावीरा। ठीक है, तो धौलावीरा ये जो है धौलावीरा क्या था उस टाइम? भोगवा ये जो है दोस्तों भोगवा ये गुजरात, सौराष्ट्र, ये सौराष्ट्र में चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है ये भेडाना, ये कहाँ पे? हरियाणा में है। राखीगढ़ी की बात करेंगे। हट! ठीक है, राखीगढ़ी की बात करेंगे हम लोग तो ये कहाँ हो जाएगा? हिसार में हो जाएगा। जबकि धौलावीरा की बात करेंगे तो ये 1 बच जाता है, ये खादर टीपू हो जाएगा। ठीक है, यानी पहला जो है उसका 3, पहला का 3 जो है, दूसरा का 2 और तीसरा का 4। तो ऐसा कहाँ पे है? 3 2 4 1, ये सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो है बुद्ध की जीवन की रचना है ना, बुद्ध की जीवनी की रचना बौद्ध साहित्य में विशेष जो है ये किस में मिलता है? तो ये जो है दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मिलिंद जो है मिलिंद पालो तो नहीं होना चाहिए, मिलिंद पालो नहीं, ये ललित विस्तार में मिलेगा। ठीक है, ये नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुद्ध की जीवनी की रचना जो है दोस्तों ये कहाँ पे है? ललित विस्तार में इसका जो है वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए अगला जो है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यानी दीवाने अर्ज, कारखाना, धार्मिक संस्थान और इधर दिया गया है तो कौन सा जो है यहाँ पे सही है? ठीक है, कौन कौन सा इसमें सही है? तो ये तीनों जो है दोस्तों, दीवाने अर्ज जो है इसे अरिज मामलिक कहा जाता था, और जो कारखाना है इसको वकील दर, और धार्मिक संस्थान को आला सदर। ठीक है, ये तीनों के तीनों जो है करेक्ट है, यानी 1 2 और 3, यानी कि डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला गडकरी विद्रोह का कारण था। ठीक है, एक विद्रोह हुआ था गडकरी विद्रोह, ये 1844 में हुआ था। तो इसका जो है क्या वजह रहा था दोस्तों? ठीक है, तो गडकरी विद्रोह जो है ये कोल्हापुर में हुआ था। और कोल्हापुर राज्य में गडकरी जो वंशानुगत सैनिक जाति थी और मराठों के दुर्गों में, यानी दुर्ग मतलब किला में जो है दोस्तों सैनिकों के रूप में काम करती थी, कि छटनी की जानी थी। बेगारी के डर से गडकरियों ने क्या कर दिया था? कि विद्रोह कर दिया था। मान लीजिए अगर उनको बेरोजगार बैठना रह जाता, इसके लिए उन्होंने क्या कर दिया था? तो विद्रोह कर दिया था। तो जमींदारों द्वारा गैर कानूनी कर वसूलना गलत बात है। जमींदारों द्वारा जो है किसानों से बेगारी कराना ये भी गलत बात है। सरकार द्वारा जो है काश्तकारी अधिनियम पारित करना ये भी गलत है। इनमें से कोई नहीं सही होगा। अगला जो है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल के विभाजन को किस वर्ष रद्द कर दिया गया था? तो ये जो है दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, याद रखिएगा, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड जो है इसके टाइम पीरियड में 1911 में इसको क्या कर दिया गया था? तो रद्द कर दिया गया था। ठीक है, चलिए और बंगाल विभाजन हुआ कब था? तो 1905 में जो है दोस्तों लॉर्ड कर्जन, ठीक है, लॉर्ड कर्जन के समय में ये हुआ था। अगला, कांग्रेस में इनमें से किसने जो है समाजवादी दृष्टिकोण को प्रतिनिधित्व किया था? कांग्रेस में इनमें से किसने समाजवादी दृष्टिकोण को प्रतिनिधित्व किया था? तो इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएंगे नरेंद्र देव। ठीक है, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए असत्य कथन का चयन कीजिए। यानी इनमें से कौन सा जो है एक वो गलत है।
ठीक है। तो मिजोरम और नागालैंड में लोकसभा की सीटें समान है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। यहाँ पे दोनों जगह जो है लोकसभा की सीटें जो है वो क्या है, समान है। अगला, सभी केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की सीटें समान है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सबसे ज्यादा सीट है, बिल्कुल सही है। तो उपयुक्त में से कोई भी जो है वो कथन गलत नहीं है, यानी कि डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी भारतीय संविधान सरकार को जो है लोक हितकारी कार्य करने हेतु अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, उसके बाद जो है समाज की आकांक्षाओं और उनके लक्ष्यों की अभिव्यक्ति को सुनिश्चित करने का दायित्व सरकार को होता है। तो ये दोनों जो है दोस्तों, ये उपयुक्त में से कौन से जो है सही है, तो दोनों स्टेटमेंट जो है क्या है, करेक्ट है, एक और दो। अगला, शासन में कार्यकारी अंगों में निम्नलिखित में से कौन कौन शामिल है। शासन के जो कार्यकारी अंग है इनमें से जो है प्रधानमंत्री, प्रशासनिक अधिकारी और मंत्री परिषद, ये सब जो है दोस्तों, ये सब के सब जो है सम्मिलित है, यानी कि डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है। अगला, भारत में सबसे पहले कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार किस राज्य में बनी थी। तो कम्युनिस्ट पार्टी की अगर हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले कहाँ पे बना था, केरला में बना था। ठीक है, गैर कांग्रेसी सरकार इसको बोलते हैं, पहला गैर कांग्रेसी सरकार। ठीक है, गैर कांग्रेसी सरकार जो है पहला कहाँ पे बना था, तो ये जो है दोस्तों केरल में बना था। ठीक है, केरल में, कोई दिक्कत नहीं। अगला, आंध्र प्रदेश जो है दोस्तों 1953 में भाषाई आधार पर बना जाने वाला सबसे पहला राज्य था। ठीक है। अगला, संविधान में न्यायपालिका की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहाँ से ली गई है। संविधान में जो है न्यायपालिका की जो है न्यायिक है ना, पुनर्विलोकन की जो है शक्ति है, ये जो है लिया गया है अमेरिका से। और भारतीय संविधान में जो है दोस्तों मूल अधिकार जो है वो भी कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, आयरलैंड की बात करेंगे तो यहाँ से नीति निदेशक सिद्धांत लिया गया है। ठीक है, उसके बाद फ्रांस से जो है दोस्तों समानता है ना, बंधुता, समानता बंधुता, ये सब जो है वहीं से फ्रांस से लिया गया है। ठीक है, एक मिनट दोस्तों, 30 सेकंड का थोड़ा ब्रेक लेते हैं। चलिए, अगला जो है भारत और म्यांमार के बीच निर्धारित करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां कौन सी हैं। तो जो आरा काम योमा पर्वत जो है दोस्तों, ये जो है भारत और म्यांमार को अलग करती है। पहले थोड़ा सा बता देना चाहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, उसके बाद नागालैंड और मणिपुर, और मिजोरम, ये 4 राज्य जो है दोस्तों, मिजोरम, ये 4 राज्य जो हैं ये म्यांमार के साथ सीमा साझा करती है। पहला जो है वो अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर और फिर मिजोरम। ठीक है, ये म्यांमार के साथ सीमा साझा करती है। म्यांमार का जो है दोस्तों पुराना नाम क्या था, बर्मा। ठीक है, और उस समय इसकी राजधानी कहाँ थी, रंगून। रंगून जो है दोस्तों इरावती नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, रंगून कहाँ पे है, इरावती नदी के किनारे बसा हुआ है। और म्यांमार जो है अभी इसका राजधानी कहाँ पे है, नेपिताओ। अब यहाँ पे पूछा है कि किन पर्वतों के द्वारा जो है ये अलग होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि आराकाम योमा पर्वत ही होना चाहिए, क्योंकि ये गारो खासी और पटकाई बूम ये सब जो है ये मेघालय में गारो खासी है। ठीक है, गारो खासी जयंतिया जो है कहाँ पे है, मेघालय में है। ठीक है, तो आराकाम योमा सिर्फ इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए था। अगला, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। इंद्रावती ये कहाँ पे बहती है, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, चलिए, ये जो गोदावरी है, गोदावरी तथा नासिक ये सब कहाँ पे बहती है दोस्तों, ये महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर में बहती है। और ये सब जो है जो नदियां दी गई है ये गोदावरी की सहायक नदी गई है। ठीक है, ये सब जो है गोदावरी की सहायक नदियां हैं, लेकिन जो है पेन्नार जो है ये नहीं है। ठीक है, पेन्नार, सॉरी, इसका जो है इंद्रावती और जो है परनाहिता होगा, पेन्नार और वंशाधर नहीं होगा। ये दोनों जो है वंशाधर भी नहीं होगा, यानी 2 और 3 सिर्फ इसका आंसर होगा, यानी कि डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट जो है अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट जो है पूर्णतः जो है उन्मजित है। ठीक है, उन्मजित। समुद्र तट की बात की है तो उत्तर प्रदेश में जो है दोस्तों किसी भी प्रकार का यह समुद्र तट नहीं है, जबकि मालाबार में, गुजरात में और कोक्कण में है। ठीक है, मालाबार तट जो है दोस्तों ये 550 किलोमीटर लंबा है। कितना है? 550 किलोमीटर एवं जो है 20 से 100 किलोमीटर इसमें जो है चौड़ा है। तो ये जो है ये उन्मजन के संकेत जो है इसी में मिलता है, किसमें? मालाबार में। ऐसे उत्तर प्रदेश में तो कोई समुद्र तट है ही नहीं। ठीक है, जबकि कोकण और गुजरात में है। ठीक है, चलिए अगला, निम्नलिखित बांधों में एक सिंचाई के लिए नहीं है। कौन सा जो है वो जो सिंचाई के लिए प्रयोग नहीं होता है? तो शिव समुद्रम जो है दोस्तों ये सिंचाई के लिए नहीं है। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सिंचाई के लिए नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी विक्टोरिया है? ठीक है, किस देश की जो है राजधानी कहाँ पे है? विक्टोरिया है। तो इसका सही हो जाएगा हांगकांग की राजधानी कहाँ पे है? विक्टोरिया। ठीक है, हांगकांग की राजधानी। राज्य राजधानी से जो है दोस्तों, राज्य राजधानी से एक प्रश्न जो है एकदम ये सिलेबस में है ही कि आता ही आता है। ठीक है, अगला, इन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉलेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन है ना, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री के द्वारा ये लिखा गया है? तो ये जो है दोस्तों किसके द्वारा? वेल्थ ऑफ नेशन किताब एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? एडम स्मिथ, ये जो है अर्थशास्त्री थे। अगला, आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित है। ठीक है, आर्थिक विकास जो है ये सामान्यतः युग्मित, युग्मित का मतलब क्या होता है दोस्तों? मिला हुआ। ठीक है, युग्मित का अर्थ क्या होता है? मिला हुआ, जस्ट लाइक जो है जोड़ा टाइप से। ठीक है, तो इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा? किसके साथ? स्फीति के साथ मिला हुआ है। ठीक है, किसके साथ है? स्फीति के साथ मिला हुआ है। अगला, डनहिल कप का संबंध जो है वो किस खेल से संबंधित है? ठीक है, डनहिल कप जो है ये दोस्तों ये गोल्फ से है। ठीक है, किससे है? गोल्फ। एक राइडर कप जो है दोस्तों, राइडर कप ये भी किससे संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है, याद रखिएगा। फिर सूची एक को सूची दो के साथ मिलाना है। तो जल दिवस बहुत ही अच्छी तरह से, जल है तब पृथ्वी है। ठीक है, पहले जल दिवस 22 मार्च होगा। ठीक है, 22 मार्च को जल दिवस, फिर पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को होगा, और योग दिवस 21 जून को, यानी कि 1 2 3 4 जहाँ पे भी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 कहाँ पे है? ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है वो सही नहीं है बोला है? इनमें से कौन से कथन जो है वो सही नहीं है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क। यूरोपीय ऊर्जा आयोग का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का जो है रोम। ये गलत है दोस्तों। ठीक है, ये ही जो है ये गलत है, सी नंबर ये गलत है। ठीक है, अंतरिक्ष एजेंसी की अगर हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना 1975 में हुई थी, और ये फ्रांस में है। ठीक है, 1975 में। और इसकी अगर मुख्यालय की बात करेंगे तो कहाँ पे है? इसका मुख्यालय पेरिस में हो जाएगा, फ्रांस पेरिस। ठीक है, पेरिस। अगला, विश्व का सबसे गहरा झील कौन सा है? तो गहरा है, उसको देखने से काल नजर आएगा, यानी बैकाल झील। ठीक है, सबसे गहरा जो है बैकाल झील है, और झील के ऊपर झील कौन सा है? टिटिकाका झील। ठीक है, सबसे ऊंचाई पर जो है वेनेजुएला में एक जो झील है, और झील के ऊपर झील, शायद इसको बोलते हैं टिटिकाका झील। सुपरियर झील जो है दोस्तों ये मीठा पानी का सबसे बड़ा झील है। चिल्का झील ये भारत का जो है खारे पानी का झील है। चिल्का झील ये कहाँ पे है? तो उड़ीसा में है। ठीक है, चलिए अगला, जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान ये किस शहर में स्थित है? ठीक है, जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान ये किस शहर में? तो ये हो जाएगा चंडीगढ़ में। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो है ये 3 राज्यों का लगभग जो है, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, पंजाब हरियाणा चंडीगढ़, और एक चंडीगढ़ खुद केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी राजधानी चंडीगढ़। ठीक है, चलिए चंडीगढ़ को किसने ये किया था, बसाया था? तो नेकचंद, नेकचंद ने। अगला जो है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य चुनाव आयोग ने भारत को पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित किया है? ठीक है, अभी हाल ही में जो है दोस्तों समाधान पोर्टल भी दिया गया है। ठीक है, किसके द्वारा? तो इलेक्शन कमीशन के द्वारा। अगर हम लोग चीफ इलेक्शन कमीशन जो है दोस्तों इसकी बात करेंगे तो कौन है? राजीव कुमार। ठीक है, कौन है? राजीव कुमार। इलेक्शन कमीशन जो है ये 326 से लेकर 329 तक आर्टिकल में आता है। ठीक है, अनुच्छेद 326 से लेकर 329 तक। तो यहाँ पे बात क्या है कि समाधान विकसित किया गया था, यानी कि
पहला जो है स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग, ई वोटिंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, ठीक है। तो केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, ये सारे के सारे साउथ के ऑप्शन है दोस्तों। इन्हीं में से एक जो है सही आंसर होगा तेलंगाना में, ठीक है। कहाँ पे हो जाएगा? तेलंगाना, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कौन सा देश जो है पाकिस्तान को MI-17 हेलीकॉप्टर इंजन और सहायक जो है स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति करा रहा है, ठीक है। किसको? तो पाकिस्तान को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन करा रहा है? ये जो है यूक्रेन के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। अभी हाल ही में रूस और यूक्रेन के बीच जो है काफ़ी युद्ध चल रहा है। यूक्रेन को जो है दोस्तों शायद रोटी का कुछ कहा जाता है इसको, रोटी का कुछ क्योंकि गेहूं का जो उत्पादन इस क्षेत्र में काफ़ी होता है, ठीक है, यूक्रेन में। अगला उपन्यास ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव के लिए अंग्रेजी भाषा का नववर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों किसको दिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुराधा रॉय, एन नल्लाथम्बी, उदयनाथ झा या एम राजेंद्र। तो इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुराधा रॉय, ठीक है। ए नंबर सही हो जाएगा। अगला हाल ही में प्रकाशित पुरस्कार जो है कि राइटिंग ऑफ माई लाइफ, ठीक है, के लेखक कौन है? राइटिंग ऑफ माई लाइफ के लेखक जो हैं वो कौन है? रस्किन बॉन्ड, सलमान रसूदी या जय तीर्थराव या अभिलाषा घोष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रस्किन बॉन्ड। इनके द्वारा जो है राइटिंग ऑफ माई लाइफ लिखा गया है, राइटिंग फॉर माई लाइफ, ठीक है। चलिए, विश्व का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह यानी कि ग्वांगमू, ये किस देश ने लॉन्च किया था? तो ये लॉन्च किया गया था दोस्तों चाइना के द्वारा। किसके द्वारा? चाइना के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। चीन की राजधानी की बात करेंगे कहाँ पे हो जाएगा? बीजिंग, ठीक है। चीन की राजधानी कहाँ पे है? बीजिंग। और इनकी भाषा को जो है मंदारिन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मंदारिन या चीनी भाषा भी बोला जाता है, ठीक है। ये एशिया का सबसे बड़ा देश है। हाँ, एशिया का सबसे बड़ा देश है। रूस को इसलिए नहीं लिया जाता है क्योंकि रूस का कुछ जो भाग है दोस्तों वो यूरोप में आता है और कुछ एशिया में आता है, ठीक है। चीन में ही, चीन की जो है सबसे लंबी नदी जो है दोस्तों वो कौन सी है? यांग टीसी क्यांग या हंगुआ नदी शायद बोलते हैं, हंगुआ नदी, ठीक है। अगला है भारतीय नौ सेवा प्रोजेक्ट सी बोर्ड के तहत एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस कहाँ पे बना है, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस जो है दोस्तों ये कारवार कर्नाटक में बना है, ठीक है। कहाँ पे? कारवार कर्नाटका। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के नए लेखा यानी कि महानियंत्रक लेखा ये किनको बनाया गया है, ठीक है। इसको कैज बोलते हैं, CAG है नियंत्रक एवं महालेखा। इसका जो है आर्टिकल 148, ठीक है, जो है अनुच्छेद 148 के अंतर्गत ये आते हैं। ये किनको बनाया गया है दोस्तों? दीपक दास, ठीक है। अभी जो है इस यहाँ के हिसाब से ये हो जाएंगे दीपक दास। कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा कि अभी जो है नियंत्रक एवं महालेखा जो है लेखा महानियंत्रक अभी कौन है, ठीक है। शायद गिरीश चंद्र मुर्मू है कैज, ठीक है। एक बार ध्यान दीजिएगा, शायद गिरीश चंद्र मुर्मू है। कमेंट बॉक्स पे आके फिर कमेंट कीजिएगा। अब आता है दोस्तों ये जीके के प्रश्न खत्म हुए, अब जो है विज्ञान के प्रश्न, ठीक है। फटाफट हम लोग खत्म करते हैं साइंस के जो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे कि प्रसरित तरंगों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो ये कीड़ों को नष्ट कर सकती हैं और ये कपड़े से धूल हटाने के काम में यूज किया जाता है दोस्तों। और इसका उपयोग जो है बीमारियों के उपचार के लिए भी होता है। और ये स्वचालित दरवाजा, स्वचालित मतलब जो रिमोट कंट्रोल के जरिए होता है ना, तो उसमें भी इसका जो है नियंत्रण होता है। तो ये सारे के सारे जो है सही है, ठीक है। चलिए, डी नंबर करेक्ट होगा। अगला 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल पर बदलिए। तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, देख लीजिएगा, एक ही जो है फॉर्मूला होता है जिसमें डिग्री सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट तीनों में आता है, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है जिसके जरिए जो है बदला जाता है। यहाँ पे इसका आंसर अभी हो जाएगा क्या? 112 डिग्री फ़ारेनहाइट 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कितने? 50 डिग्री सेल्सियस। इसको किस में बदलना है? फ़ारेनहाइट में। फॉर्मूला को याद कर लीजिए। अगला, प्रकाश में वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। मान लीजिए कोई लाइट है, इसमें जो है वस्तु कैसे दिखाई पड़ती है? प्रकिरणन के कारण, अपवर्तन के कारण, अवशोषण के कारण या फ्लोरेंस के कारण। तो कोई भी चीज में जब लाइट पड़ती है तो उस लाइट से जो है रिफ्लेक्ट होके जब लाइट हमारे आंखों में आती है तब हम उस चीज को देखते हैं। मान लीजिए कि कोई वस्तु, ठीक है, इसमें सूर्य का प्रकाश पड़ा, सूर्य का प्रकाश पड़ा और हम यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, हम यहाँ पे खड़ा है। तो जब यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आती है
तब हम इस पिंड को देख पाते हैं। ठीक है, यानी बिना रोशनी के हम किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा, तो प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, चलिए अगला है माइक्रोस्कोप के लेंस निम्न प्रकार के होते हैं। माइक्रोस्कोप का जो लेंस होता है, ठीक है, वो किस प्रकार का होता है, तो ये नतोदार होता है। ठीक है, कैसा होता है, नतोदार। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट जो देखेंगे कि प्रत्यावर्ती विद्युत धारा के दृष्ट धारा में कौन बदलता है। सीधा सीधा याद रखिए कौन बदलता है, रेक्टिफायर। किसके द्वारा बदला जाता है, रेक्टिफायर के द्वारा। डायनेमो जो है दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर जो होता है दोस्तों, ये बिजली को अप एंड डाउन करने में ये काम आता है ट्रांसफार्मर के जरिए। मोटर जो है ये विद्युत ऊर्जा को, है ना, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। अगला, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक जो है प्रतिकर्ण युग्म है। ठीक है, प्रतिकर्ण, जैसे कि प्रतिकर्ण जो है युग्म युग्म पूछा है, तो इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्ण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का पॉजिट्रॉन होता है। ठीक है, ए नंबर सही है, सिर्फ ए नंबर। उसके बाद जल वाष्प, जल का वाष्प में परिवर्तन, ये क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, क्योंकि जल है ये वाष्प में बदला, उसको वापिस हम लोग जल में बदल सकते हैं, ये क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायन जो है वो कृत्रिम वर्षा में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कृत्रिम वर्षा में प्रयोग किया जाता है, ये जो हो जाएगा दोस्तों सिल्वर आयोडाइड। किसका प्रयोग किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड। निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसे अमलगम कहते हैं, तो जिसका एक भाग जो है दोस्तों, है ना, जिसका एक भाग जो है पारा हो, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, अमलगम। तो पारा यहाँ पे सिर्फ एक ही में है, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध द्वार जुड़े होते हैं कहलाता है। ठीक है, द्विबंध बोला है, यानी कि डुअल बॉन्ड के साथ जुड़ा हो। तो पहला जो है सिंगल बॉन्ड होता है उसको एल्केन कहते हैं, है ना, सिंगल बॉन्ड वाला को एल्केन, है ना, डुअल को क्या कहते हैं, एल्केन, एल्कीन। ठीक है, और थर्ड बॉन्ड जो होता है ना, इसको क्या कहते हैं, एल्काइन। तो डुअल बॉन्ड वाला पूछा है तो क्या हो जाएगा, एल्कीन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ठीक है, जब आप कार्बन के यौगिक को पढ़िएगा, क्या है, कार्बन के यौगिक, ठीक है, तब इस चीज को आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन एंड असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से किसमें पित्ताशय नहीं होता है। ठीक है, ऊंट, चूहा, जिराफ या मछली, इनमें से किसमें जो है दोस्तों वो पित्ताशय नहीं होता है। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चूहा में। किसमें नहीं होता है, तो चूहा में जो है पित्ताशय नहीं होता है, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक कार्य के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, कितनी ऊर्जा। ठीक है, कितनी ऊर्जा उसको जो है डेली काम करने के लिए आवश्यक है, तो लगभग जो है दोस्तों 4000 कैलोरी की आवश्यकता होती है। कितना, 4000 कैलोरी, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि एक पिता का जो है ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, पिता का ब्लड ग्रुप क्या है, ए, और माता का ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है, तो उसके पुत्र में रक्त वर्ग हो सकता है। कुछ मत कीजिए, अपने वर्ग से यहाँ ओ रख दीजिए, एक बार यहाँ पे ओ रख दीजिए। ठीक है, अब इसको इसके साथ गुना करेंगे क्या हो जाएगा, ए ओ। फिर जब इसको गुना करेंगे इसके साथ तो क्या आएगा, फिर ए ओ, फिर इसके साथ गुना करेंगे तो ओ ओ। ठीक है, फिर इसको गुना करेंगे तो ओ ओ। अब कुछ मत कीजिए, सब जगह से ओ ओ काट दीजिए, यहाँ से भी ओ काटिए, यहाँ से भी ओ काटिए, यहाँ से भी ओ काटिए, यहाँ से भी ओ काटिए। तो या तो ए आने की संभावना है या ओ आने की संभावना है। ठीक है, 50-50% चांस है। तो ऐसे कंडीशन पे है दोस्तों क्या आ सकता है, ज्यादातर जो है ना, ओ की चांसेस जो है वो बढ़ जाती हैं। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से धूल के कौन से घटक जो है दमा पीड़ित रोगियों के लिए जो है समस्या पैदा करती है। दमा जो है दोस्तों ये सांस से संबंधित बीमारी है। ठीक है, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से जो है कौन सी बीमारी, यानी कि धूल कण के घटक जो है दमा पीड़ित रोगियों के लिए समस्या पैदा करती है, तो कौन कौन से धूल कण, ये अकार्बनिक कण जो है दोस्तों, जैसे परागकण वगैरह, ये सब जो है ये प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव पोषक की मृत जीविका विधि पर निर्भर होता है। ठीक है, किसके ऊपर जो है, वो मृत जीविका विधि के ऊपर, एगारिकस, ठीक है, एगारिकस, यूलोथ्रिकस, रिक्सिया या क्लैडोफोर। ठीक है, बड़े अजीब अजीब जो है दोस्तों साइंस के वर्ड है, ज्यादातर जो है वो अंग्रेजी में ही रहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एगारिकस। क्या हो जाएगा, एगारिकस। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला जो है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भाग जो है वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में पाए जाते हैं। कौन सा जो है दोस्तों वो पेड़ पौधा में भी पाया जाता है और जंतु कोशिका में भी पाया जाता है, यानी पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में क्या है कि वो कॉमन पाया जाता है। तो ये जो है कोशिका कला और कोशिका द्रव्य और सेंटर जो है जो दोस्तों जिसको केंद्रक कहते हैं, ये दोनों में कॉमन होता है। ठीक है, पादप कोशिका में भी और जंतु कोशिका में भी। और अगर अंतर पूछता तो हो जाता सेल वॉल, क्या बोलते हैं उसको, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो है दोस्तों पादप में पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। वही जो है हरित लवक, ठीक है, हरित लवक जो है पेड़ पौधों में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। ठीक है, अगला है युग्मक संलयन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है। तो जो है युग्म का मतलब ही बताए हैं दोस्तों जोड़ा, संलयन का मतलब होता है जो है मिलना। ठीक है, के परिणाम स्वरूप क्या बनता है। ठीक है, तो इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा द्विगुणित युग्मनज। ठीक है, क्या हो जाएगा, द्विगुणित युग्मनज। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव शरीर में मलेरिया परजीवी यानी कि प्लाज्मोडियम के लिए जो है दोस्तों क्रिया का स्थान नहीं है बोला है। ठीक है, क्रिया का स्थान नहीं है, तो प्लाज्मोडियम ये जो है दोस्तों वाहक है किसका, मलेरिया का। ठीक है, मलेरिया का। तो यकृत, लाल रुधिर कोशिकाएं, मस्तिष्क और वृक्क, या कहाँ पे ये नहीं होता है, तो ये जो है किडनी जो है दोस्तों इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, बी नंबर, इसका काम जो है दोस्तों फिल्टर करना होता है। ठीक है, जो अवांछनीय पदार्थ जो होते हैं जैसे पानी में, रक्त में, उसको क्या करता है, छानता है। और जब ये वृक्क खराब हो जाता है दोस्तों, उसी समय जो है डायलिसिस की प्रक्रिया अपनाई जाती है। ठीक है, डायलिसिस की प्रक्रिया। अगला, नासा का न्यू होराइंस मिशन निम्नलिखित में से किस के अध्ययन से जो है संबंधित है। ठीक है, किसके अध्ययन से ये संबंधित हैं, तो ये किससे संबंधित है, इसका आंसर हो जाएगा कुइपर वेल्ट के पिंड से। ठीक है, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है कि डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म ये जो है विमान संबंधित, अगर आपको कोई शिकायत है दोस्तों, तो उसमें आप ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं और अपने शिकायत को दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म। तो ये थे दोस्तों झारखंड के 40 प्रश्न, जीके के 30 प्रश्न, और ये जो है साइंस के 20 प्रश्न। कितना हो गया, 40, 30, 70 और 20, 90 प्रश्न जो है दोस्तों ये समाप्त हो गए हैं। अगर वीडियो को आपने यहाँ तक देखा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप पहली बार आए हैं, और कम से कम जो है दोस्तों एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद, आप अपना ख्याल रखिएगा।